इस कहानी में एक गरीब लड़के की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे दिल को तो छू गई। अगर आप भी इस कहानी को पूरे मन से सुनोगे तो सच में आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन रामबाबू उस रास्ते से होकर गुजरते थे। दिन में कभी वो नजर नहीं आता, तो उन्हें काफी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर रामबाबू गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। उन्होंने सोचा जाते समय कुछ पार्सल लेकर जाऊं उसके लिए। वो पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचे। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके पास गए। उनकी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिया जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। रामबाबू ने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? रामबाबू ने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं, वो बोला। ऐसा नहीं है, रामबाबू ने कहा। नहीं, आप भगवान ही है, वो बोला। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? रामबाबू के पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही रामबाबू के हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसते थे। आज उसने ही भगवान की उपाधि देखकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और रामबाबू से बोला कि सर आप 5 मिनट यही ठहरिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए रामबाबू उसे देखते रहे। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो रामबाबू के पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। रामबाबू की आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के रामबाबू ने उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी उन्हें प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में उन्हें साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते, किसी ना किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।